जापान आज जिस डिमेंशिया संकट से जूझ रहा है वह केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है। दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होती आबादी वाले देशों में जापान शीर्ष पर है। यही कारण है कि डिमेंशिया अब वहां मूक महामारी का रूप ले चुका है। जापानी सरकार के सामने इसकी देखभाल, आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य प्रणाली का दबाव और सामाजिक ढांचे को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जापान की कुल आबादी का लगभग 29% हिस्सा 65 वर्ष से अधिक उम्र का है। सरकारी अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 तक जापान में डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों की संख्या लगभग 73 लाख तक पहुंच चुकी है, यानी हर 5वां बुजुर्ग इस बीमारी से जूझ रहा है। 2040 तक यह संख्या 90 लाख के पार जाने की आशंका है। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक क्षमताओं के धीरे धीरे कमजोर होने का समूह है, जिसमें अल्जाइमर सबसे आम कारण है। इससे व्यक्ति की याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहार और दैनिक कार्य करने की योग्यता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जापान की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही बुजुर्गों के इलाज में भारी खर्च उठा रही है। डिमेंशिया के मरीजों को लंबे समय तक देखभाल, विशेष नर्सिंग, दवाइयों और निगरानी की जरूरत होती है। इससे अस्पतालों, नर्सिंग होम और घरेलू देखभाल सेवाओं पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया है। समस्या यह भी है कि डिमेंशिया का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, केवल लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी मरीज सालों तक देखभाल पर निर्भर रहता है, जिससे सरकार का स्वास्थ्य बजट लगातार बढ़ रहा है। डिमेंशिया मरीजों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होती है, लेकिन जापान में केयर वर्कर्स की भारी कमी है। युवा आबादी कम होने और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने से यह असंतुलन और गहरा गया है। आज हालत यह है कि लाखों परिवार खुद ही मरीजों की देखभाल करने को मजबूर हैं। महिलाएं, विशेषकर बेटियां और बहुएं, नौकरी छोड़कर केयर गिवर की भूमिका निभा रही हैं। इससे केयर गिवर बर्नआउट और मानसिक तनाव की समस्या भी बढ़ रही है। सरकार को विदेशी केयर वर्कर्स बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन भाषा, संस्कृति और प्रशिक्षण की मुश्किलें इसमें बाधा बन रही हैं। डिमेंशिया जापान की अर्थव्यवस्था को दोहरे स्तर पर प्रभावित कर रहा है। कामकाजी उम्र के लोग नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। मरीजों की देखभाल के लिए हजारों लोग अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। इलाज, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि डिमेंशिया से जुड़ा कुल आर्थिक बोझ जापान की अर्थव्यवस्था पर हर साल अरबों डॉलर का नुकसान कर रहा है। इससे विकास योजनाओं, रक्षा खर्च और बुनियादी ढांचे पर निवेश प्रभावित हो रहा है। डिमेंशिया केवल मरीजों को ही नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है। जापान में अब ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां मरीज रास्ता भटक जाते हैं, घर से निकलकर लापता हो जाते हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी गलत निर्णय लेकर खुद और दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे पुलिस प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह संकट और भी भयावह है। जापान के ग्रामीण इलाकों में युवा पहले ही शहरों में पलायन कर चुके हैं। वहां बूढ़े माता पिता अकेले रह जाते हैं। डिमेंशिया की स्थिति में उनकी देखभाल के लिए न डॉक्टर मिलते हैं, न केयर गिवर और न ही आधुनिक सुविधाएं। सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह दूर दराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचाए। जापान सरकार ने डिमेंशिया फ्रेंडली कम्युनिटी की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। इसमें दुकानदारों, बैंक कर्मचारियों और पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे डिमेंशिया मरीजों की पहचान कर सकें और मदद कर सकें। जापान रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व में काफी अग्रणी है। अब सरकार डिमेंशिया देखभाल में तकनीक का उपयोग बढ़ा रही है, जैसे मरीजों की निगरानी करने वाले सेंसर, गिरने पर अलर्ट देने वाली स्मार्ट डिवाइस, बात करने वाले सोशल रोबोट जो मरीजों को अकेलापन महसूस नहीं होने देते। हालांकि तकनीक मददगार है, लेकिन वह इंसानी देखभाल का पूरा विकल्प नहीं बन सकती। सरकार अब इलाज के साथ साथ रोकथाम पर भी जोर दे रही है। इसके तहत बुजुर्गों के लिए याददाश्त बढ़ाने वाले कार्यक्रम, योग, व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा, संतुलित आहार और नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे डिमेंशिया की शुरुआत को कुछ हद तक टाला जा सकता है। सरकार डिमेंशिया मरीजों के परिवारों को वित्तीय सहायता, टैक्स में राहत, केयर गिवर सपोर्ट स्कीम जैसी सुविधाएं दे रही है ताकि परिवारों पर बोझ कुछ तक कम हो सके। जापान के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि आने वाले 20 वर्षों में उसकी आबादी और अधिक बूढ़ी होगी, युवाओं की संख्या घटती जाएगी और बुजुर्गों की बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ है कि काम करने वाले लोग कम होंगे, मरीजों की संख्या अधिक होगी, टैक्स देने वालों की संख्या घटेगी, स्वास्थ्य पर खर्च और बढ़ेगा। यह असंतुलन सरकार की आर्थिक स्थिरता के लिए दीर्घकालिक खतरा बन सकता है। डिमेंशिया जापान के लिए केवल
केवल एक बीमारी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन चारों मोर्चों पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जहां एक ओर तकनीक और नीतियों के जरिए समाधान खोजे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेजी से बूढ़ी होती आबादी सरकार के हर प्रयास को कठिन बना रही है। जापान आज दुनिया के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर समय रहते बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और डिमेंशिया जैसी बीमारियों पर ठोस वैश्विक रणनीति नहीं बनी तो आने वाले दशकों में बहुत से देश इसी संकट से जूझते नजर आ सकते हैं।